अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय इम्प्रूवर्स। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि किस तरह से प्रिपरेशन की जाए, एमडी कैट की किस तरह से की जाए, एफएससी की किस तरह से की जाए। तो मैंने उस पर एक वीडियो बना दी है। अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स विल टेक प्लेस। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा तो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स का जो एडमिशन होता है वो हमारे पास मार्च अप्रैल के दरमियान में जाता है। मार्च के लास्ट अप्रैल के स्टार्ट तक जाता होता है। उसकी लास्ट डेट आती है। जैसे ही लास्ट डेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगी। आपने वहाँ से फॉर्म को प्रिंट आउट करना होता है, फिल आउट करना है, अपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने होते हैं और फ़ी आपने जमा करानी होती है बीओपी में। एंड देन आपने उसको बोर्ड ऑफिस बाय हैंड जाके जमा कराना होता है। और आपके एग्ज़ाम से 10 से 20 डेज़ बिफ़ोर आपकी रोल नंबर स्लिप वो दे देते हैं आपको, जब आपके इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम होता है। और एक ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि रिज़ल्ट जो होता है इम्प्रूवमेंट का वो हमारा फर्स्ट ईयर का बाद में आएगा, तो हम तो एमडी-कैट पहले दे लेंगे, तो वो कैसे होगा? तो जो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट होता है वो आपका सेकंड ईयर के रिज़ल्ट के साथ ही फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट भी आता होता है। तो आपका रिज़ल्ट जो है वो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आपने आगे एडमिशन लेना होता है, तो आपका रिज़ल्ट एक साथ आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो बार-बार आ रहा था मुझे, शुड वी जॉइन एनी अकेडमी फॉर एफएससी इम्प्रूवमेंट? तो नहीं, आपको एफएससी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी अकेडमी जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट जो की क्वेश्चंस होते हैं, जो बार-बार आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस करने हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन की भी सेलेक्टिव वाले करने होते हैं, तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन एक बात और है, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम गुज़र चुका होता है कि आपने कुछ लिखा नहीं होता, तो आपके लिखने की प्रैक्टिस ख़त्म हो गई होती है। तो आपको अपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम से कुछ देर पहले, लाइक 1 मंथ पहले या हाफ मंथ पहले, आपको 2-3 एफएलपी पूरे लिख-लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करने हैं। और मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपने बायोलॉजी की इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, तो आपको उसके अंदर डायग्राम ज़रूर बना के आनी है। हर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डायग्राम ज़रूर बना के आनी है। मेरी बारी में मुझे याद है गोल्जी ऑपरेटर्स शायद आया हुआ था एनुअल एग्ज़ाम में, तो मैं उसके अंदर भी डायग्राम्स बना के आई थी। और शायद हमारे ख़्याल से डाइजेस्टिव सिस्टम आया हुआ था, तो मैं उसकी भी डायग्राम बना के आई थी। इस तरह से बायोलॉजी में तो आपने ज़रूर डायग्राम बना के आनी है। और फिज़िक्स के अंदर आपने अपने फ़ॉर्मूलाज़ को हाइलाइट करके, डेरिवेशन को बहुत अच्छा करके, आपने पहले सबसे पहले डेफ़िनिशन लिखनी है, फिर डेरिवेशन, फिर फ़ॉर्मूला को हाइलाइट करके दरमियान में बड़ा-सा करके लिखना है। और इस तरह से अपने पेपर को प्रेज़ेंटेबल बना के आना है, तो आपके पूरे मार्क्स आएँगे इंशाल्लाह। मेरे एफएससी में बायो में 85 आउट ऑफ 85 आए हुए हैं। मेरे फिज़िक्स के अंदर आई गेस 82 हैं एंड केमिस्ट्री में 83 हैं। लेकिन मेरे बायोलॉजी में 84 बाय 84 आए हुए हैं। और मेरे केमिस्ट्री में मैट्रिक में 9th में भी 75 आउट ऑफ 75 हैं और मेरे 10th में भी 75 आउट ऑफ 75 हैं। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि प्रेज़ेंटेशन किस तरह से करके आनी है आपने फुल मार्क्स लेने के लिए। तो उसके लिए मैं एक और वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी कि आपको किस तरह से प्रेज़ेंट करके आना है अपने पेपर को। लेकिन आपने बायो के एग्ज़ाम में ज़रूर डायग्राम बना के आनी है। जिस भी क्वेश्चन में डायग्राम आती है, आपने वहाँ ज़रूर बनाकर आनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं जो बार-बार आ रहा था, शुड वी नीड टू जॉइन अर्ली प्रेप सेशन फॉर एमटीकैट? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर तो आपका एक सब्जेक्ट है, सिर्फ़ 2 बुक्स हैं, तो आप अर्ली प्रेप का सेशन जॉइन कर सकते हैं। कहीं भी जो रिपीटर सेशन के नाम से स्टेप का, किप्स का, जिसका भी ऑनलाइन आप लेना चाहते हैं, तो आप वो जॉइन कर सकते हैं। अगर आपका 1 सब्जेक्ट है या 2 भी हैं, तो तब भी आप जॉइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप उसको बाद मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वो अर्ली प्रेप का सेशन जो होता है वो जनवरी में स्टार्ट होता है या फ़ेब में स्टार्ट होता है और वो मोस्टली अप्रैल तक ख़त्म हो जाता है। और फिर आपके पास मई, जून 2 मंथ होते हैं, तो आप आराम से प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके हैं सब्जेक्ट 5-6 सब्जेक्ट हैं, आप 2-3 सब्जेक्ट इम्प्रूव कर रहे हैं और उसकी 6 बुक्स बन रही हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अर्ली प्रेप के साथ, एमटी कैट की तैयारी के साथ अपने एफएससी को फ़ोकस करना। तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कोई अकेडमी या कोई अर्ली प्रेप का सेशन जॉइन करें। फिर एक और क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ टू मैनेज एफएससी इम्प्रूवमेंट अलोंग विद एमटीकैट? जिन लोगों ने 6 बुक्स को एक साथ प्रिपेयर करना है, तो वो एमटीकैट का अर्ली प्रेप का सेशन या पैरेलल प्रेप का सेशन जॉइन नहीं कर रहे, तो वो फिर किस तरह से एमटीकैट की तैयारी को करें? क्योंकि अगर आप एमटीकैट की तैयारी नहीं करते, सिर्फ एफएससी को फोकस देते हैं, तो फिर आप में और एक फ्रेशर स्टूडेंट में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप भी तब एफएससी के एग्ज़ाम दे के फ़ारिग होंगे और वो भी तभी एफएससी के एग्ज़ाम दे के फ़ारिग होगा, तो
आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, आपने अपने अंदर कोई फ़र्क लाना है क्योंकि आपको सीट सिक्योर करनी है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है? अब आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के साथ-साथ एमडी-कैट की प्रिपरेशन घर पर करनी है। अब आपको क्या करना है, आपने बायो की कोई भी टॉपिक उठाया, जिस तरह आपने सेल बायोलॉजी का टॉपिक तैयार किया आज, ठीक है? आपने उसी के साथ आपने बायो की कोई लेक्चर ले लेना है। वैसे आपने पहले भी लेक्चर लिया होगा एमडी-कैट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपने नहीं लिया हुआ तो आप कहीं भी यूट्यूब से उठा के उसका लेक्चर नोट कर सकते हैं, ठीक है? फिर आपने उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी रात में सॉल्व कर लेने हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका वो एफएससी की प्रिपरेशन के साथ-साथ ना इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी के साथ-साथ एक तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते जाएँगे, साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपकी एमडी-कैट की तैयारी भी होती जाएगी। तो एक ओवरऑल जो है ना आपके अंदर एक चेंज आता हुआ आपको नज़र ज़रूर आएगा और आप एक एज पे होंगे देन अ फ्रेशर स्टूडेंट। आपको आपके अंदर कुछ चेंज लाना है तभी आप सक्सीड कर सकते हैं। आई नो ये थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको थोड़ा-सा हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ेगा अपनी लाइफ़ बनाने के लिए, क्योंकि यही 2 मंथ, 3 मंथ्स डिसाइड करेंगे कि आपका अगला फ्यूचर क्या होने वाला है। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था। आपका जितना बड़ा गोल होगा, आपकी मोटिवेशन उतनी ज़्यादा होनी चाहिए। आपको अपने लिए खुद मोटिवेशन बनना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी कि आपको अपने लिए सेल्फ मोटिवेटर बनना है। आपको अपने जो डिज़ायर्ड मार्क्स हैं, उनको एक फ्रंट पेज पे लिख लेना है और आपने कहीं ये भी लिख लेना है कि एक सीट तो मुझे लेनी है। 3000 में से एक सीट आपकी है। जिस तरह से भी लेनी है, आप उसके लिए अपनी पूरी ट्राई करेंगे, आप अपना पूरा एफर्ट डालेंगे, पूरी हार्ड वर्क करेंगे, आप पूरे फ़ोकस से पढ़ेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप स्टडीज़ पर फ़ोकस करेंगे, आप सब कुछ कट ऑफ कर देंगे, आप अपनी लाइफ़ बनाने की ट्राई करेंगे और लास्ट में आपने नमाज़ ज़रूर पढ़नी है, आपने अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करनी है, वो आपके हक़ में सब कुछ बेहतर कर दें, वो बेहतरीन करने वाले हैं और वो हर एक की सुनने वाले हैं, तो वो ज़रूर आप पर करम फ़रमाएँगे। एक और क्वेश्चन जो मुझे बार-बार आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच मिस्टेक्स शुड नॉट टू रिपीट। आपको कौन-सी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना, तो आपको सारे नोट्स, बुक्स, आपको सारी प्रैक्टिस, आपको सारे नोट्स, आपको अपनी दोस्त से उस अकेडमी के नोट्स भी लेने हैं, किसी और के भी लेने हैं, 3-4 अकेडमीज़ के नोट्स को इकट्ठा नहीं करना। आपको सिर्फ़ मैक्सिमम 2 या 3 सोर्सेज़ रखने हैं, इससे ज़्यादा आपने सोर्सेज़ नहीं रखने। आपने अपने सोर्सेज़ को लिमिट करना है, आपने उतनी चीज़ को प्रिपेयर करना है, जितनी चीज़ को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा कुछ इकट्ठा कर लेते हैं और फिर आपसे कुछ भी प्रिपेयर नहीं होता और फिर उल्टा है आपके ऊपर एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा हो जाता है कि आपसे कुछ भी प्रिपेयर नहीं हो रहा। तो ये मिस्टेक आपने रिपीट नहीं करनी, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक रिपीट होती है, तो आपने ये मिस्टेक कभी नहीं करनी। दूसरी बात आती है कॉम्पिटिशन विद समवन। आपने अपने किसी दोस्त से कॉम्पिटिशन नहीं लगाना, आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं और वो किसी अकेडमी जा रहा है, आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उसके एफएससी में पहले ही अच्छे मार्क्स हैं, वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं दे रहा, वो सिर्फ़ एमडी कैट इम्प्रूव कर रहा है, तो वो उस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है और आप तो एफएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपने किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं लगाना। आपको अपना कॉम्पिटिशन बनना है। आज अगर आपने 1 चैप्टर किया है, तो कल आपको 2 करने की ट्राई करनी है, अगले दिन आपको 3 करने की ट्राई करनी है। आपको ट्राई करना है कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें। आज आपके 10 एमसीक्यू गलत हुए हैं, तो कल आपको ट्राई करनी है कि आप 8 पे लेकर आएँ। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको अपना कॉम्पिटिशन बनना है, किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं लगाना। इससे आपके नेगेटिव थॉट्स आती हैं, आपका फ़ोकस खराब हो जाता है और आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। थर्ड पे आता है स्टे कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है और उस पर स्टिक करना है। आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको ये नहीं करना कि आज आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अगले 2-3 दिन आप बिल्कुल फ़ारिग रहे, आपने कहा मैंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था और मैं बहुत थक गया था। ये ऐसे नहीं करना कि आपने आज पढ़ लिया, फिर 2 दिन आप बाहर घूमते रहे। तो आपको एक कंसिस्टेंट वे में रहना है, आपको एक फ्लो में रहना है तैयारी करते हुए। लास्ट में मेरे पास आता है, डोंट लूज़ होप एंड स्टे एंड हैव स्ट्रॉन्ग फेथ। आपको अपनी होप को नहीं लूज़ करना, आपको अल्लाह ताला पर यकीन रखना है, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना है। एंड लास्ट में आता है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लिसनिंग। अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।